छोटे 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 बच्चे हैं, उनको कौन लाकर कौन चीज़ खिलाएगा पिलाएगा? सबके पापा लाएंगे खिलाएंगे, और रो रहे हैं मेरे पापा कब आएंगे, मुझे कौन लाएगा चीज़ खिलाएगा, बिस्कुट टॉफी मुझे कौन लाकर खिलाएगा? बच्चे रो रहे हैं पापा के लिए, अपने दादा के लिए, चाचा के लिए रो रहे हैं बच्चे। बच्चे को कौन संभालेगा आके, कौन उनकी परवरिश करेगा? और बच्चे कल के सियाने थे, क्या भरोसा वो लोग को भी मार दे तब क्या होगा? सजा दीजिए। बच्चा उनको कौन पालेगा, कौन उन लोग का घर देखेगा? इतनी देर तो घर उनका खाली हो गया, सभी परिवार को बेरहमी से मार मार के कुचल कुचल के एकदम मार दिए। अब हम लोग कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे? आप लोग तो सिर्फ फोटो खींच खींच कर मोबाइल वीडियो पर डाल रहे हैं, उनको कुछ तो सुरक्षा दीजिए। एक देवर उनका जेल में, अगर काज वो भी यहाँ होता तो उसको भी बेरहमी से मार देते, मार देते उन लोगों ने। कसूर था, लेकिन जान लेना जो है कहाँ तक जो है ये, और तीन लोगों का, पिता और 2 बेटों का साथ में ही जो एक दूसरे को अरे बच्चा बात कुछ नहीं कर लेना, निर्दोष बच्चों को लोग मार दिए। बच्चा लोग कुछ ना करता, खाली काम करके आवत रहना, खाना अपन रोजी रोटी चलावत रहना, न गाँव की राम के उसे जगराना। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी उसी जिले में है जो जौनपुर जिला आज 8 महीने से सुर्खियों में रहा। इसी जिले में अनुराग यादव, जिसका गला जो है मां के सामने ही उतार दिया जाता है और उन अपराधियों को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है, और इससे जो है अपराधियों का मन इतना बढ़ गया कि आज हम जहां पर मौजूद हैं, ये महमदपुर कांग ग्राम सभा है, जफराबाद थाना के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ ऐसी दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया है कि 3 अर्थी एक साथ इस घर से उठती है। सोचिए, सोचने के बाद दिल दहल जाता है। कभी देवरिया में जो है 6 लोगों की जाने गई, 5 एक परिवार से, एक परिवार से। उसके बाद से सबसे बड़ी घटना अगर घट रही है तो जौनपुर जिले में, जिस घर पे हम मौजूद हैं, इस घर से जो है 3 लोगों की अर्थी एक साथ में जाती है। पिता और उनके 2 पुत्र, जो कि जो है बिल्डिंग मटेरियल का जो भी था उनका दुकान था, और उस दुकान पर एक कमरे के अंदर तीनों को किस तरीके से दरिंदों ने मार दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर वो लोग 3 मरे हैं तो मारने वाले कितने होंगे, क्योंकि 3 लोग तो मार नहीं सकते। एक घटना बहुत बड़ी है, और कैसे क्योंकि हम लोग घटनास्थल पर भी गए थे, वो दुकान एकांत में है, जिसका परिणाम रहा कि वहाँ बचाने के लिए भी कोई नहीं पहुँच सका, और 3 के मतलब 2 पुत्र और पिता किस तरीके से तड़पा कर लोगों ने घटना को अंजाम दिया। वहाँ पर तमाम जो है लोहे के औजार थे, उससे उनके सिर को कुचला गया। अगर वहाँ पर देखा जाए तो खून की जो धारा है आज भी वहाँ पर ताज़ी है, और वो पुकार के कह रही है कि आखिर में न्याय कब मिलेगा। ये रोता बिलखता पूरा परिवार है, पूरी तरीके से टूट चुका परिवार है। जिस घर में 3 अर्थी, जिस घर में एक घटना घटती है, वहाँ पर तो दिल दहल जाता है, और समझ सकते हैं कि कैसे जिंदा है परिवार, जिस घर से 3 अर्थी एक साथ में निकली है। टूट चुका पूरा परिवार, और बातें करने में भी हम लोगों का कलेजा कांप जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि परिवार वालों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोगों को भी तकलीफ होती है, सर में आती है। क्योंकि अनुराग के गांव में हम गए, वहां पर एक रिशु यादव को भी लोगों ने मार दिया, तो वहां के लोगों का यही सवाल था कि अनुराग को न्याय नहीं मिला, हम लोग क्या बोले। तो हम लोगों को जो मीडिया को चौथा स्तंभ बाबा साहब ने एक स्थान दिया। आज जो है मीडिया की भी कदर इसीलिए नहीं होती है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी परिवार का कुछ ऐसा ही दुख है कि अब तक जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पूरी घटना क्या, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है, सवाल करने में भी कलेजा रूह कांप जाती है। आप क्या हैं उनकी, जो थी, जो 2 लोग एक्सपायर हैं, उनकी क्या है आप? मैं भाभी हूँ, और इस मेरे भसुर लगते हैं, इस देवर जी ससुर जी। अब तक जो है घटना में क्या हुआ, कुछ आप लोगों को इंसाफ मिला? भाई मुझे तो नहीं पता जी। सुबह फ़ोन गए थे कि माला रूम में 3 लोग लाश उतार रहे थे जी। बस पुलिस वाला गए, बस लात फान के मट्टी लेके चले गए थे। मट्टी लेकर के चले गए, किसी के नहीं दिखाए। अच्छा, आप लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए? नहीं, किसी के नहीं। और जब यहाँ मट्टी आए थे तब 2 लोग का मट्टी दिखाए थे, ससुर के मेरे मट्टी नहीं दिखाए थे जी। मेरे भसुर के मेरे देवर की मट्टी दिखाए थे जी। बस चेहरा। क्या चेहरे पर भी कुछ घावों के निशान थे? यह कपार पूरा फट गए, पूरा मुंह मतलब हथौड़े की, मतलब जैसे लगता है कि कूच के जो है। तो कब आप लोगों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हो गई है, जैसे पहले कब ऐसा कुछ विचार में आया? नहीं, अब हमें तो नहीं पता है सर जी।
तो इस घटना में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शामिल अब हैं? मुझे नहीं पता, मैं देखो रिश्तेदार हूँ जी। उसके मौसी के पतो है। आप उनकी मौसी की पतों हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। तीन लोगों की जो है अर्थी यहाँ इस घर हाँ, से यहाँ से जाती अर्थी 3 लोग के गई गई थी। है। बताइए है। जी कि वो एक घर में कैसे लोग जी रहे थे। जी। कहीं अगर ये घटना घट जाती है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। कहीं बताओ 3 लोग घटना हो गया और ज़बरदस्ती लाश लेके चले गए। बस 5 मिनट खातिर लाश यहाँ पर रखे। क्या कुछ मतलब कुछ आप लोग की मांगे थी जिसको आप लोग नहीं कर पाए और जो है प्रशासन के लोग लेकर के चले गए, कुछ ऐसा भी था क्या? कुछ लोग आप चाहते थे कि अपराधी गिरफ्तार हों तब लाश जाए, कुछ ऐसी बातें थी आप लोगों के मन में? हाँ भाई, सब लोग बोल रहे थे जैसे मेरे घटना हुई थी वैसे उस लोग को भी अथवा करो जी। तब लाश जाए। प्रशासन के लोग आश्वासन देते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या बोले वो लोग, क्या क्या आश्वासन दिए हैं? वो बोल रहे थे कि नहीं जाने दीजिए, जी। मट्टी नहीं रखनी। जी। इसके पहले भी जो मतलब थे लाल जी, उनको पहले भी वो लोग मारे वारे थे? ऐसा गम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या कोई बोलेगा, लेकिन बोलना भी तो पड़ेगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि इस परिवार को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा कि आकर के इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाती है। हाँ जी सर, बस सजा करना ही करना है। आप लोग के जहाँ है शेयर करना है करो। जैसे हमारे घर में 3 घटना हुए थे वैसे उसके घर में हो करो आप, तब हम लोग के दिल की तसल्ली मिलेगा। आज एक दलित परिवार है, बाबा साहब जो कि संविधान इसलिए बनाए, उन्होंने कितना त्याग किया कि हमारे ये मौसा है। जी। बताइए अब हम के मौसा कहेंगे। मौसा भी और जो भाई थे 2 जो है। हाँ, एक देवर जी। 2 भसुर, मतलब एक भसुर तो निकले गए, देवर निकल गए। जी। एक भसुर था तो वो वन बिहार में है। एक भाई को जेल में भी रखे हैं। हाँ जी। जी। तो क्या चाहती हैं, जो प्रशासन से क्या होना चाहिए? भाई यह चाहता था कि हमारे भसुर जी आ जाए अपने बाल बच्चे में। जी। अगर वो आ जाते हैं, जो 3 लोगों की मतलब कि इस तरीके से जान गई है, तो कुछ इस घर के लिए सहारा बन जाएगा। हाँ जी। देखिए मामला जो कुछ भी हो, ये परिवार ये भी समाज से है। अगर इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है, तमाम अपराधी छूट जाते हैं, उन्होंने किसी की जान भी नहीं ली, जो कुछ भी हो उस मामला। लेकिन मौके से हम चाहेंगे कि इस घर के सहारे के लिए जो जेल में है उनको यहाँ पर राहत के लिए, ताकि जिनकी जो है पत्नी, जिनकी माँ, जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को देखा, 2 बेटों की लाश को देखा, आप समझ सकते हैं कि आज वो माँ की भी तबीयत तो खराब हो गई है। माँ की भी तबीयत जी। हॉस्पिटल में चली गई। हाँ माता जी। भाई ना तना गाड़ी पलट के गई हैं जी। दोनों जनी। जी। तनी बेर पता ना भर्ती कैले हैं, दवाई दे होते चली आई होती, जी। भर्ती कैले हैं हमारी जान। जी। इस सदमा के कैसे बर्दाश्त कर पाए भाई, परानी 2 लड़कियां जो है। जी। अब ये कुल, अब 2 बच्चा हमारे लड़की के, जी। कोई नाती हैं 2, कैसे कैसे के करे सहलवा लेके जी रानी हम सारे बस समझ तो कि यही दुखा बाटे। हमारे लड़की कौन नौकरी चकरी धरावत जाता है, कैसे कैसे लड़कियों के पल ही कैसे ससुई के लेके उठी बैठी कौन पैरुखवा से करे पैसे छुआ से, बस यही बात है। माता जी का कहना है कि जो भी इस परिवार में उस लायक है उनको सरकार नौकरी दे, क्योंकि नौकरी मिलने से इस परिवार में थोड़ा, वो परिवार तो लौट कर नहीं मिलेगा जो 3 लोगों की जान गई है, लेकिन जो बचे हुए परिवार हैं उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए वही सुरक्षा चाहे, परिवार की सुरक्षा रहा है, बस वही लड़की की नौकरी चकरी धराई दे जाते हैं। और हमारे लड़की का नाम बाकी जैसे मारे हैं वैसे उन्हें सब सजा मिलेगी चाहे, तब हमारे जी तसल्ली बा। इतना सही है, क्योंकि 3 लोगों को एक साथ में इस तरीके से बेरहमी से मार देना, इसका तो इंसाफ तभी होगा जब उधर से भी 3 जाने जाए। करे सहारे हम लड़कियां लेके, सास के लेके के करे सहारे हम उठा बैठे।
तनी बेर तो बेलकत सास को तो भर्ती कैले है न मरी जान, नहीं तो बोले आ गई होती। जी। अरे सदमे में कैसे बेचारी जी पाएंगे बताइए, जो है इतना इतना बड़ा जो है। मारन पीटन तू अपन छोरो जानते हैं कि मारी ना कि काटने आए हैं। सोचत हैं कि कहता हूँ 11 बजे आवत रहन, कहता हूँ 12 बजे आवत रहन, जैसे काम रहत रहा। जी जी जी। 7 बजे चले आवत रहन, 8 बजे चले आवत रहन, तब इन्हें जानते हैं कि मार काटने आए हैं। 9 बजे फोन लागो करे बाद फोन उठते ना रहे, सही आई घंटे जाता है। सुबह तक भी घर वालों को यही लग रहा था हो सकता वहाँ सो गए हूँ काम वाम करके। तब हमारे लड़कियों को लगे पिटिया हमारे फोन किन भैया हो, तीनों जने आए नहीं है आज घरे, पता ना घंटिया जाए तो फोनवा उठावत नहीं है, कहाँ लगाए हैं फोनवा, 4 आदमी लगाए हैं, कहाँ बाटे फोनवा नहीं उठावत नहीं हाथ गए उसमें कहाँ है। तब कहाँ भाई नहीं हो अच्छा सवेर हो गई 11 बज के तब हम जाए, तब आए 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से हमारे घर खराना हो गए रखा का गए। तब वहाँ से तब आए तो देखा था तो खून दुआरे छिटका रहा, वो घेर रहा है बाहर से घिरा के फिर अंदर ले गए थे। अच्छा वो भागना चाह रहे थे जब वो मार रहे थे? भागना चाह रहे थे, एक लोग उसमें भागना चाहते उसको दौड़ा कर मारे हैं, घसीट कर अंदर ले गए, अंदर लेकर चले गए। पूरा अंदर घसीट कर पूरा घर खून गम हुआ है, एकदम बेरहमी से उन लोग को मारकर उनको एकदम मार दिए, जान दिए। बहुत बेरहमी। अब उनके बच्चा, उनकी पत्नी, उनकी माँ क्या करेंगे जिसके घर में जिसका पति, देवर, ससुर तीनों की हत्या बेरहमी से हो रही है। उन लोग को कुछ इंसाफ मिलना चाहिए, जो कातिल है उनको पकड़िए, आप लोग सजा दीजिए। बच्चा उनको कौन पालेगा, कौन उन लोग का घर देखेगा? इतनी देर तो घर उनका खाली हो गया, सभी परिवार को बेरहमी से मार के कुचल के एकदम मार दिए। अब हम लोग कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे? आप लोग तो सिर्फ फोटो खींच कर मोबाइल वीडियो पर डाल रहे हैं, उनको कुछ तो सुरक्षा दीजिए। एक देवर उनका जेल में, अगर काज वो भी यहाँ होता तो उसको भी बेरहमी से मार देते उन लोग। उनको सुरक्षा चाहिए, जब वो जेल से निकले उनको सुरक्षा चाहिए, नहीं तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है, उसको भी मार देंगे। उस आदमी को जिन लोगों ने उनको मारा है उसको आप लोग गिरफ्तार करवाइए, जेल में बंद करवाइए, उसको फांसी की सजा सुनवाइए, तभी इन लोग को कुछ थोड़ा शांति तो सुकून मिलेगा। कौन इन लोग के परिवार को चलाने वाला? कोई नहीं है, 3 लोग को बेरहमी से मार दिए, अब इन लोग को कौन देखेगा? ये आंसू अगर दिखाई दे रहा है जोगी जी, जहाँ पर आप कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना, नारी सशक्तिकरण, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर 3 मतलब कि एक माँ का जो है सुहाग उजाड़ दिया गया, एक जो थे एक ही साथ दोनों सास बाप का सुहाग दोनों को उजाड़ दिया गया, और देवर का शादी नहीं हुआ था, अभी उसको लड़की देख रहे थे शादी के लिए, वो शादी करने का उम्र था उसका, लेकिन उसको भी बेरहमी से दौड़ा कर सब लोग मार दिए। अब उन लोग को क्या मिलेगा बताइए? आप लोग तो क्या कर रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर बैठ कर? जब पुलिस को वहाँ आना चाहिए था तो नहीं थी, अब आज क्या कर रही है पुलिस? पुलिस को उस समय रहना था चाहिए था, तब वो लोग को जान क्यों जाती है? कि इसके पहले भी आप लोग सुरक्षा की मांग किए थे? मांग किए थे, वो ससुर जी बहुत मांग किए थे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। थाने पर रिपोर्ट किए थे, नागर के खिलाफ उन लोग का मुकदमा चल रहा है, लेकिन नागर ने धमकी भी दी थी, हम जान से आप लोग को मार देंगे चाहे जब मारेंगे, लेकिन ससुर जी कोई एंट्री नहीं ली कि ऐसा कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे। वो लोग तो अपना काम कर रहे थे, काम धंधा करके कमा खा कर अपना परिवार चला रहे थे, अब उनका परिवार कौन चलाएगा बताइए आप लोग? ये लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको इस समय जाकर उन लोग का खोज करना चाहिए ना, कि वो लोग कहाँ पर आ रहे हैं मार के, यहाँ क्या यहाँ गुंडा बैठे हैं जो यहाँ घर रखा रहे हैं? उन लोग को तो दौड़ भाग करनी चाहिए। पुलिस है ना, पुलिस किस लिए बने हैं? समाज की सेवा के लिए बने हैं पुलिस ना, किस लिए वर्दी पहन कर यहाँ बैठे हैं? उनको जाकर के देखना चाहिए आखिर ना, कि गुंडा मार के फरार है और घर रखा रहे हैं किस लिए?
ये परिवार का दर्द है और लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिले। है भाई, जिसका 3 लाश एक साथ यहाँ पर सुलाया है तो उसका क्या होगा बताइए। आप लोग कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं, पूरा परिवार बिखर गया है। इस परिवार में सिर्फ 3 औरतें बची हैं, बस कमाने खिलाने वाला कोई नहीं बचा है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन लाकर कौन चीज़ खिलाएगा पिलाएगा। सबके पापा लाएंगे खिलाएंगे और रो रहे मेरे पापा कब आएंगे, मुझे कौन लाएगा चीज़ खिलाएगा, बिस्कुट टॉफी मुझे कौन लाकर खिलाएगा। बच्चे रो रहे हैं पापा के लिए, अपने दादा के लिए, चाचा के लिए रो रहे हैं बच्चे। बच्चे को कौन संभालेगा आके, कौन उनकी परवरिश करेगा। और बच्चे कल के सियान होते क्या भरोसा, वो लोग को भी मार दे तब क्या होगा आके। पूरा परिवार जो है दहशत के साए में जी रहा है। बच्चों के लिए भी खतरा है क्योंकि ऐसे अपराधियों को अगर सजा नहीं मिली और वो भी सजा जो है मौत की सजा अगर नहीं मिली तो परिवार जो की सजा दो, फांसी की सजा तुरंत उन लोग को पकड़ के इनकाउंटर कीजिए, तब इन लोग को तसल्ली मिलेगी। उन लोग खुले आजाद क्यों घूम रहे हैं, उसको पकड़िए। मेरी ननद रो रो के मर रही हो, बेहोश हो जा रही है, बार बार बेहोश। इसका पति जिसके सामने अभी इस घर में उसका पति नहीं है तो अकेले क्या करेगी, बिना पति के बिना देवर ससुर के क्या करेगी अकेले, बताइए आप लोग। पूरा घर जो है अगर देखा जाए तो शमशान बन चुका है। जहाँ पर खुशियाँ आती जो है, शादी विवाह होता, लड़की देखे थे, लेकिन आज इस घर से 3 अर्थियाँ जो है निकली हैं। इसका दुख जो है अगर जो सुन रहा है उसका कलेजा कांप जा रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि परिवार कैसे जो है इस पीड़ा को झेल पाएगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, परिवार कह रहा है कि जो जेल में है अगर उनको यहाँ पर लाया जाए तो एक सुरक्षा, यहाँ पर पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके लिए भी बराबर खतरा बराबर खतरा है, क्योंकि उनको भी मार देंगे, उन लोग मार देंगे। वो लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं रहेगा। जो जेल में उनके लिए जो भी कुछ हुआ है, अगर उनको पुलिस छोड़ देती तो थोड़ा सा सहारा इस परिवार इन परिवार को मिलता, थोड़ा ढांढस देता। कहाँ हम आई, हमारे सहारे तो लोग रहो ना। अगर वो नहीं है तब इन लोग आगे और रो रो के मर रही है ना सब लोग। कितने बच्चे हैं उनके जो है जिनकी शादी उनके बच्चे नहीं है अभी तक जी। सिर्फ गुड्डू को 2 बच्चे हैं जी जी। हाँ, जिसकी मृत्यु हुई उसको 2 बच्चे हैं। अच्छा, जिनकी मौत हुई उनके 2 बच्चे। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। पूरी तरीके से टूटा हुआ परिवार है। आप भी घर की हैं? नहीं, हम उनकर बहिन है। अच्छा अच्छा, कोनो जानकारी नहीं जानते हैं। क्या होना चाहिए, प्रशासन से क्या मांग है आपकी? ये दुखी परिवार हैं जो है, कुछ बोलने में भी जो है अगर देखा जाए तो ऐसा ही दर्द है कि कोई क्या कहेगा। दादी, क्या होना चाहिए जो है? हमारे भतीजा समझिए, ऐसी ऐसी बूढ़ी माताएं रो रही हैं। इन आंसुओं का हिसाब कौन चुकाएगा? कब तक इंसाफ मिलेगा इस परिवार को और कब तक ये लोग आंसू बहाते रहेंगे? और 3 जान गई है जो है। ऐसा माहौल, ऐसा दिन जो है अगर देखा जाए, जौनपुर की पहली घटना है कि 3 लोगों को एक साथ मार दिए जो। अरे भतीजन के मारना ना, लड़कियों के मारे ना। लाल जी हमारे भतीजा। अच्छा, लाल जी भतीजा था जी। हम अकेला फुआ रहे। ओ भैया लोगन की किए दिए कि अब क्या करेंगे। अब जोगी जी देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बूढ़ी माताओं की खून के आंसू बहा रही हैं और ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, उनको थोड़ा सा भी डर नहीं है, भय नहीं है। उस दिन सजमक जब गए रहने, मतलब जब गए रहने कमवा पे दुकनिया, तो आपसे कुछ बातचीत भय रही लाल जी से? हम तो घर से कलियां आईली, फोन से बातचीत करते रहे ना? अच्छा, बराबर आपके हालचाल लेते रहे? सबका हालचाल सब कर लेते रहे ना, सजवा के सब चली आवत रहे ना, काम कर वही दिन ना आई ना, वही दिन तो मार देना तो कहाँ से आई है। भैया लोगन के हथवा गड़वा तोड़ ले होता तब जिंदगियां छोड़ देले होते हैं। समझिए, जो आंसू बह रहे हैं, इस आंसुओं का हिसाब कौन चुकाएगा? जिस तरीके से घटना घटी है, ये कह रही हैं कि अगर हाथ पैर मार दिए होते, हाँ कोई गलती कसूर था, लेकिन जान लेना जो है कहाँ तक जो है ये। और 3 लोगों का
पिता और 2 बेटों का साथ में ही जो एक दूसरे को अरे मार देते बच्चा तो कुछ नहीं कर लेना। निर्दोष बच्चों को वो लोग मार दिए। बच्चा लोग कुछ ना करता, खाली काम करके आवत रहना, खाना अपन रोजी रोटी चलावत रहना पेट पर। न गाँव गिरा में केहू से झगड़ा ना रहे। का मांग है का हो से मांगिए का ये बाल बच्चों कर 2 बच्चा हुआ, वो एक ठे सासू बाय, अब परिवार के देखे वाला क्यों ना हो। सुरक्षा दी जाए, जो एक बच्चे को जेल में उनको प्रशासन के लोग छोड़ दें जो है। हाँ, बच्चा के कौनो बड़ी गलती ना हो बच्चा का। जी आजकल समझ देखत हुआ लड़की है दुनिया का फंसा देती, फंसा देती हैं, झूठा भी फंसा देती झूठो भी फंसा देती है। जी जी हाँ, खाली के फंसौले हमें सब और कुछ ना कर लिया। जी जी। देखिए हम तो ये कहेंगे, जरूर इतना कहेंगे, जो कि हमारा अधिकार नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अनुराग जैसे मर्डर केस में जो है 2 अपराधियों को छोड़ दिया गया। और ये बच्चा जो इस घर का है, जो 2 भाई खो चुका है, पिता को खो चुका है, उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है कि वो जो है सलाखों के पीछे रहे। ठीक है, केस मुकदमा चलता रहे, जो कुछ भी है मामले की जो भी जांच हो। हाँ, दुकान डलिया में केस मुकदमा चलती रहा तो के बाद अपन सुरला कैलो होता, नहीं अपन ले होता, हाथ ही गोड़ में मर ले होता, 2 दाई 3 दाई मरला गरियौला, बाकी जनवा से मार दे रहा, ज्यादा से मारते नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इस परिवार की जो भी वो सज़ा है, जो भाई जो है जेल में है, इस परिवार को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि 3 लाश जाने के बाद बाकी जो बचा हुआ परिवार है, निर्दोष है जो जेल में है, खाली लड़की फंसा दे ले और कुछ लड़की फंसा देनी निर्दोष है। आजकल लड़का लेके लड़किन के भागत हुआ है, लड़की पूछ जाती है। जी जी, बिना लड़कियों गलती की लड़कियाँ थोड़े गलती नहीं, लड़की खुद गलती करती है, गलती करती है, लड़का फंस जाता हुआ। जी जी। हाँ, तमाम ऐसे मैटर होते हैं, क्योंकि सरकार जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाते ही बच्चियों की सुनवाई हो, उसका जो दुरुपयोग करती हैं लड़कियां, और तमाम ऐसे लड़कों को झूठा केस में फंसाती तमाम लड़के फंसा जाते। अब चक्कू धई जाई, तरबूज खरबूजा पता, तरबूज खरबूजा कटी, चक्कू कटी, लड़का न कटी है ना। जी, लड़कन न कटी है, लड़कन के तो पूरा दाब हो तो निकल जाती हैं फंसा और कुछ नहीं है। वो निर्दोष है, हम खाली लड़की में फंसा दे ले जी। और वो जो लड़की वाले परिवार हैं, उन तक भी अगर वीडियो जाता तो उनसे मैं कहूँगा कि इस परिवार की सहानुभूति के लिए, जिस तरीके से टूटा हुआ परिवार है, 3 जान अगर एक साथ में गई है, तो वो भी सुलह समझौता करके इस परिवार को एक सहानुभूति और इंसानियत और मानवता की लिए जो है मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस केस को ख़त्म करके उस परिवार को लाया जाए। इसमें से अगर वो भाई आ जाता है तो इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। नहीं तो विधवा माँ, वो विधवा जो है उनकी भाभी किस तरीके से जो है जी पाएंगे इस घर में। और यहाँ पर देखिए गांव के भी लोग इस दुख की घड़ी में आए हुए हैं। आप गांव के हैं? जी, गांव के हम लोग। घटना बहुत दुखद घटी है, 3 लोग को साथ में मार दिया। हम लोग से कुछ कहा ना जा सकता जी। ये उनकी चाची है, अभी एक कल आई है दिल्ली से 2 बजे रात। इसको भी नहीं पता था यहाँ नहीं रहती है, दिल्ली रहती है जी। अभी से पता चला है सुबह, तो तुरंत गाड़ी पकड़ी है। 2 बजे रात में ये लोग आए हैं, दोनों में बहुत बड़ा कहर टूट गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मंजर ही ऐसा है कि जो भी सुन रहा है कि 3 लोगों को अगर एक साथ में मार दिया गया तो घर परिवार कैसे दुख बर्दाश्त कर पाएगा। पास पड़ोस के लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। आप दिल्ली नहीं हो सर? हाँ, हम दिल्ली में थे, हमारे जेठ थे वो। आपके पास फोन किया गया होगा, कैसे ऐसे हो गया? हाँ, उस पे भी फोन गया था तब 1 बजे वाली पकड़े गाड़ी। घटना से पहले जेठ जी से कभी बात हुई थी? कितने दिन पहले बात हुई थी? इनसे बात हुई थी, कह रहे थे भैया मैं आऊँगा 7 तारीख तक आऊँगा। जी। कल ही आना पड़ गया, दुर्घटना अच्छा, पता आप लगी। मतलब बोल रही थी 7 तारीख तक हम आएंगे? हाँ, इन्होंने बोला था भाई से अपने जी जी जी। कि हम 7 तारीख तक आएंगे। जो अच्छा, दिल्ली जाने के लिए बोल रहे थे? दिल्ली से आने के लिए जून में इनके आदमी
उनसे बात हुई थी, अपने भाई भाई से। हाँ। जी जी भाई से बात किए थे। हमें तो कल पता लगा, तभी कल ही आ गए, और तो कुछ नहीं पता। जी। और ये परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस परिवार को जो है न्याय मिले, इस परिवार के जो है मन को थोड़ा शांति तभी मिले। वो परिवार तो लौट करके नहीं आएगा। ऐसी दुखद पीड़ा है जिसका कोई मरहम नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ी राहत इस परिवार को तब मिल सकती है जब उन अपराधियों को इनकी आंखों के सामने और इस सुनने में आ जाए कि उन अपराधियों के साथ वही हाल हुआ जो इनके परिवार के साथ हुआ। जी 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 जी, यही जो हाल इस परिवार के साथ हुआ, उजड़ गया, ये फुलवारी उजड़ गई। हाँ, इस समय कोई का बच्चों से साया उठ गया सबका। इतनी सामान खिलाते थे, कौन ला के दे, कौन उनको पूरा करे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस परिवार को न्याय मिले, और बाकी जो कुछ भी होता रहेगा हम यहाँ का दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।